हेलो। हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद ही नहीं, बिल्कुल भरोसा करते हैं कि आप सब एकदम ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होंगे। बढ़िया से दम बढ़िया दबा के पढ़ाई कर रहे हैं। कितनी देर तक पढ़ रहे हैं? सर टाइम नहीं मायने रखना कि कितनी देर पढ़ रहे हैं, कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्या एक मिनट आ गए। हाँ, हेलो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला पर। तो इसमें हम लोग अब आप सबको आयोटा सीरीज में लगातार मैथ्स की क्लास दे रहे हैं और आप भी खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। क्लासें आपको डेली मिल रही। मैथ्स की, केमिस्ट्री की चल रही है, एक खत्म होगा उसके बाद आपको और सब्जेक्ट भी मिलने की संभावनाएं हैं। पर मेन जो आपका बड़ा क्वेश्चन है उसको मैं देख रहा हूँ, उसको मैं कमी नहीं आने दूंगा। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, सारे पीवाईक्यूज आपको कुछ ना कुछ कराए। आप भी कोशिश करिए, आपको भी लगाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया, आपको भी वहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं। क्वाड्रेटिक के बाद हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आसान नहीं था, लेकिन आपने समझने की कोशिश की तो आपके लिए क्या लगा, वो आसान है। तो मैथ कोई बहुत बड़ा हवा नहीं डर बना के रखा। अरे मैथ मैथ क्या है? मैथ मतलब नंबर को खेलना है। हम नंबर्स के साथ खेलते हैं, जाने कॉन्सेप्ट। जब हम कॉन्सेप्ट जान जाते हैं तो फार्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जो आज का टॉपिक है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी सारी एक सीरीज को मिलाया गया है। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अगर एनडीए में वेटेज की मार्क रखें, अगर एनडीए में पॉइंट वाइज वेटेज के चैप्टर लिखते जाएं तो इसको हमें लगता है ऊपर ही रखेंगे। क्या इसको हम कहीं नीचे नहीं रखेंगे, पहले दूसरे स्थान पे ये आने की कोशिश करेंगे, मुझे रखो। क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है हर बार। इसका यूज प्रोबेबिलिटी में हो जाता है, इसका यूज रिलेशन फंक्शन में आ जाता है, इसका यूज फिजिक्स में हाई है। तो ठीक है, तो हल्के में नहीं लेके जाना है। ठीक है कि बस सर ये, तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। कितनी बातें करेंगे वो आज हम पहले लिख देते हैं। हो सकता है इसकी 2 क्लास लानी पड़े। पहली क्लास में आज हम कुछ बेसिक चीज़ों को लेके इंट्रोडक्शन करेंगे। अगली क्लास जो इसके पार्ट 2 लेके आए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर क्लास नहीं बनाते। रीजन क्या है, 1-1 घंटे की क्लास है। हमें नहीं लगता कि आप देखेंगे, आप बोर होने लगेंगे। और टीचर जो यहाँ है वो व्हाइट बोर्ड पे लिखते लिखते क्या होता है, बोर होता है। तो भाई हम लोग का एक छोटा सा फ़ोन है तो उससे इतनी बड़ी वीडियो अपलोड नहीं होती। ठीक है, तो फ़ोन से वीडियो बनता है या आपके सामने आता है। लेकिन आपका प्यार मुझे ऐसे चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, तो हम लोग भी अच्छा ले आएंगे। वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। जो बोर्ड पे लिखा वो आपके काम का होना चाहिए बस। क्योंकि जिस दिन ये भारत के 140 करोड़ देशवासी दोनों हाथों से काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपके ही भरोसे पे इतना कुछ सोच रखा हूँ, इतना तो करने की कोशिश करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं बिना कुछ ज़्यादा बातचीत करने के। तो सब तैयार हो गए? आ गए सब? बिल्कुल रेडी? सब आग पानी नहीं रख लिया, तैयारी से हैं? चैप्टर अच्छा है? बिल्कुल सर, एकदम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, कुछ फार्मूला नहीं। समझने की कोशिश करेंगे होता क्या है एक्चुअली। क्लियर मामला? सर क्लियर है। 3-4 चीज़ें पढ़नी है तो पहले हम टॉपिक लिख देते हैं इधर। और हमारा नेचर आपको पता ही है क्या सर, बेसिक से। बिल्कुल, बहुत आता है कोई फर्क नहीं, बेसिक से चलेंगे। जिसको आता है वो कहेगा अरे सर क्या आप छोटी बात पढ़ा रहे, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, रुकना थोड़ी देर, थमो। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ना है सर इसमें ये तो बता दीजिए। तो टॉपिक इधर हम लिखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या सीखते हैं, इंट्रो। दूसरे टॉपिक पे हम सीखेंगे सर एपी, जीपी और एचपी को सीखेंगे। तीसरे टॉपिक में सर हम एएम, जीएम और एचएम इनकी बात करेंगे। चौथा टॉपिक हमारा क्या होगा, सम ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। सम ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। पांचवें में हम सीखेंगे एएनएचएम हो गया, सम हो गया, इनइक्वलिटीज सीखेंगे। इनइक्वलिटीज। छठा टॉपिक हमारा होगा मिसलिनियस, एंड इसी के साथ हमारा होगा पी बाई क्यू। हाँ सर कराएंगे, उसको परेशान नहीं होना। सम ऑफ सीक्वेंस मतलब एन टर्म, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम इसमें ले आएंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना आपको। हो सकता है यहाँ तक की बातें आज हम कर लें,
इसके आगे की बात हम हो सकता है अगली क्लास में करें। बिल्कुल, चलिए तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। कहीं भी आप जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है, सेल्फ बताइए आप अपने बारे में, ताकि सामने वाला कुछ समझ सके क्या कि आप हैं क्या, कितने बड़े आप 30 मार्क खां हैं। तो इससे पहले इंट्रो बताइए सर ये क्या है, एपीजीपी लिख दिया, कैसे समझिए। जैसे इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का देखते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, जैसे आप एनडीए में ऑफिसर बने, तो वहाँ मान लीजिए आपकी जो पहले ट्रेनिंग के बाद जो आपकी सैलरी आई, पहली सैलरी आपकी रखी गई 8,000 रुपये। वाह, इतना कम? अरे भाई समझना, कम नहीं है, 8,000। फिर उसने कहा कि पर ईयर आपकी सैलरी में 500 रुपये बढ़ेगा हर साल। तो अगली बार जब आपकी सैलरी आई तो कितना हो गया, 8500। फिर बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 9,000। फिर बढ़ेगी एंड सो ऑन, ये कारवां ऐसा ही चलता जाएगा। एक बात तो आपसे पूछा नहीं कि आपको सुनाई दिखाई दे रहा है सर, कमी तो नहीं आ रही, कोई कमेंट नहीं करना है, केवल पढ़ना है। तो पहले उसने कहा 8,000 था सर, 8500 हो गया, 9,000 हो गया, 9500 हो गया, 9500 हो गया। तो अब आप ये बताइए कि क्या ये कोई पैटर्न, ये जिस ऑर्डर में हमने लिखा इसे को तो बोलते हैं सीक्वेंस। जिस पैटर्न पे हमने लिख दिया इसको बोलते हैं सीक्वेंस, और ये जिस पे आधारित है उसे बोलते हैं सीरीज। ठीक, तो एक पैटर्न फॉलो होता है, उसी को सीक्वेंस सीरीज को बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या इन सबके बीच में कोई चीज आपको कॉमन मिल रही है? बिल्कुल सर, इनके और इनके बीच में सर 500 रुपए का डिफरेंस था। सर जब दूसरे और तीसरे साल की बढ़ी तब भी तो 500 ही था। इन्हीं सबके बीच में जब बढ़ा तो भी क्या था सर, 500 ही था। तो ऐसे ही जब किसी भी एक सीक्वेंस में उनके नंबर्स में एक दोनों टर्म के बीच में जब डिफरेंस सेम हो जाए, जब डिफरेंस सेम हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हुआ हमारा सीक्वेंस कि हम एक ऐसे पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि कुछ ना कुछ हमें एक रिलेटिव देके देगा, कुछ ना कुछ एक रिलेशन देगा, तो उसी को हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये समझ में आया होगा कि एक कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है कि सबके बीच 500 500। तो ऐसे ही कुछ नंबरों की हम बात करेंगे किसमें, इसमें। तो इंट्रोडक्शन के आगे जब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, तो अब ये तो समझ में आ गया सर क्या करना है इसमें। कोई हम नंबर्स के साथ सीक्वेंस को सीखेंगे, एक पैटर्न को सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये बोर्ड हमारे काम का है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम 3 चीजों को पढ़ेंगे। क्या क्या? पहले एपी। सर एपी क्या है? मैं 2 पार्ट बनाने की कोशिश करूं क्या, या एपी को सीखते हैं फिर हम इधर एचपी भी लिख लीजिए। ये हमारा एपी। सर एपी क्या लिखा है आपने, ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो इसको समझने की कोशिश करें हम थोड़ा सा। इसमें हम कुछ टर्म यूज करेंगे, जैसे हमने कोई एपी क्या बताया था आपको, इसमें हम ए यूज करेंगे। ये तो आप जानते होंगे बचपन से, क्योंकि इतने नादान तो आप हैं नहीं। सर इसमें हम डी की भी बात करेंगे। अरे वाह, करिए, देखेंगे। ए वाले को हम बोलेंगे सर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। डी को हम बोलेंगे सर कॉमन डिफरेंस। मेरे हिंदी वाले बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डी को हम बोलेंगे शारबान अंतर, और इसको बोलेंगे हम प्रथम पद। ठीक, तो एक छोटा सा अभी सर आपने लिखा था जो सीरीज, हम उसी बनाने की कोशिश करें। जैसे हमने बोला 8,000 से आपकी सैलरी शुरू हुई थी, सर कहाँ गई, फिर 8500 पहुँच गई। सर फिर हमने कहा सर वो 9,000 पहुँच गई। फिर हमने कहा सर कितना हो गया, 9500। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो आपने पूछा 4 साल की सैलरी आपकी कितनी होगी, तो आपने कहा 9500। हमने कहा 50 साल बाद बताओ। भाई हमने कहा 50 साल बाद, तो अरे सर 1 2 अब नहीं होगा सर, हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका, सीक्वेंस एंड सीरीज का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। कि जब हम डायरेक्ट आपको 50 साल बाद पूछ ले तो आप कैसे बताओगे, हाउ इट इज पॉसिबल। सोचना है, थोड़ा मारो उसको कि जगो, मेमोरी को काम में लाओ। ठीक, तो ये तो 4 साल तक बता लिया। फिर हमने पूछा 50वें साल का वेतन बताओ, चलो। तो सर इसके लिए क्या यूज करेंगे, एचपी को थोड़ा रोको क्योंकि हम लोग ज्यादा विस्तार में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे,
तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए, ये जो हमारा पहला लिखा हुआ है 8000, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। हमारा क्या हो गया? 8000 हो गया। अब सर आपने डी की बात की, तो डी क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस सर होता है डी, मतलब कितना चल रहा है सर? 500। सर आप तो निकाल लिए, हम कैसे निकालेंगे? कब निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप समझने की कोशिश ये करिएगा कि डी आपका हमेशा कैसे निकलता है। मान लीजिए टी मतलब टर्म, एन मतलब एनवा टर्म, माइनस टी टर्म एन माइनस 1, यहाँ से हमारा क्या निकलता है? डी। इसका क्या मतलब है सर? समझाइए। एन मतलब मान लीजिए आपने दिया हमें T5, क्या T5 दे दिया 10, और हमें T4 दे दिया 6, तो हमें बताओ डी कितना होगा? तो 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। मतलब लास्ट सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करना। इसी को दूसरे लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 से क्या निकलेगा? हमारा डी निकल के आएगा। मतलब सेकंड दूसरे पद से पहला टर्म माइनस करिए, आपका डी आपके हाथ में होगा। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई। तो ए आपको मिल गया 8000, सर डी हमें मिल गया 500। तो सर 50 वाला बताइए, वो नहीं रुका जा रहा हमसे, जल्दी बताइए हमें। नींद तो नहीं आ रही? मजा आएगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत एकदम समझिए कि अगर आप समझ गए चीजों को तो फार्मूले कोई जरूरत नहीं है, समझ? ठीक है। तो हमने कहा सर डी निकालना आप सीख लिए, कैसे निकलेगा? लास्ट सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, डी आपका मिल जाएगा। ए आपको गिवन होगा, तो यहाँ पर सर वो 50 वाला बताइए आप। ठीक है, तो ये मिल गया। इसके लिए एक जर्नल टर्म का फार्मूला होता है, जर्नल टर्म। इसके लिए हम यूज करते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने 50वां पूछा था, A50 इज इक्वल टू ए प्लस एन मतलब 50 माइनस 1 इंटू डी मतलब 500। सर A50 इज इक्वल टू 8000 प्लस 49 इंटू 500 को आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी कि उसकी 50वें साल कितनी इनकम थी। एक और मेथड आप सीख लीजिए, क्या होता है जब भी आपसे कोई पूछे, जैसे A50 पूछा हमने, तो आप लिख सकते हो A प्लस 49 डी। क्यों? क्योंकि देखिए सर एक कम होके डी उसमें मल्टीप्लाई हो गया। अगर हमने पूछा A3 बताओ क्या होगा, तो आपने कहा सर A प्लस 2D। अरे वाह सर, तो फर्स्ट टर्म ऐसे भी निकलता है, थर्ड टर्म। कोई भी डायरेक्ट टर्म निकालना है तो आप इन दोनों भी फार्मूले में से किसी का भी यूज कर सकते हो। चाहे आप ये लगाओ, ये जनरल टर्म का फार्मूला है, इसी से निकल के ये आया है कि जो भी टर्म आपको चाहिए उससे एक कम जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा। सर एक कम क्यों जोड़ा ये बताओ? इसलिए बता जोड़ा बच्चा, क्योंकि एक आपके पास पहले से ही है, एक ए आपके पहले से ही है, मतलब फर्स्ट टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है, बाकी अदर आपको चाहिए। ठीक, इसलिए हमने एक कम करके जोड़ते हैं। तो कोई भी टर्म आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे? आप तुरंत, जैसे हमने पूछा A17 बताओ, तो आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 16D। डी वही है जो हम पिछली बार बात करते थे कॉमन डिफरेंस की, डी वही है। समझ में आया? चमका? नहीं चमका? अगर नहीं समझ में आए तो फिर थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है कि आप दोबारा सोचो क्या हुआ, क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक, थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो एक क्वेश्चन इस पे करके देखें। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको नोट कर लीजिए, बाकायदा नोट कर लीजिए। जो जो बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बेसिक बताया, ये सर ये जनरल टर्म, इसको याद नहीं करना है। ए प्लस समझना है क्या बोल रहा है। जैसे हम 50वें साल का निकाल लिए कैसे, ये आपको तैयारी सीखनी है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते। नोट कर दिया? चलिए, तो मजा आएगा क्या? मजा आएगा सर, किस बात का? जब सिलेक्शन होगा। तो जनरल टर्म से हम लोग आज शुरुआत करेंगे, दोनों फार्मूले से, कि सर जनरल टर्म से भी निकालिए, उससे भी निकालिए, जो सेम आता है क्या। तो अब आप अगर एपी को बनाना हो तो आप बना लेंगे क्या?
कि कोई जब किसी नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हो तो क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या सर ये माइनस में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमने आपके सामने एक सीरीज रखी 2, 4 एंड 6, तो इसके बीच में ए सर हमारा क्या है 2, डी क्या है सर 4 माइनस 2 मतलब 2, ए भी 2 है और डी भी 2 है। तो हमने कहा इसका 10वां पद बताओ, ए 10 इक्वल टू क्या होगा, तो हमने कहा ए प्लस 9 इंटू डी। लेकिन आप जब फार्मूले भी निकालो सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है सर 2, प्लस 9 वाला चाहिए 9 माइनस 1 इंटू 9 इंटू डी। सर वही तो लिख दिया आपने जो यहाँ लिखा था। तो घबराना नहीं है बच्चा, परेशान नहीं होना, वो एक ही चीज़ है, बस ये n1 माइनस करने से आपको थोड़ा सा बचाया है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को ट्रिक बोलते हैं। तो ट्रिक कुछ नहीं, जब आप कॉन्सेप्ट फार्मूले जान जाओगे ट्रिक अपने आप बन जाएगी। फार्मूले याद नहीं करने, क्वेश्चन लगाने हैं। जब आप लगाओगे तो उसे खूब सारी ट्रिक आपके पास होगी, आप भी कुछ कहलाओगे, अरे सर हमने बना दिया। तो ये होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं एपी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओपी में सॉरी ओपी कह रहे, देखो क्या हुआ, एपी में क्या है आपके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। ए आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा। जनरल टर्म आपको समझ में आ गया, आया नहीं आया? हम प्रॉपर्टीज की बाद में बात करेंगे कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, तो चलिए आगे हम बात करते हैं एचपी की। सर एपी में तो बताया आपने कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा। सर एचपी में क्या करेंगे? एचपी पढ़ाया पहले, जीपी पढ़ाते हैं। जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसका? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, उसमें भी हम ए की ही बात करेंगे। इसमें हम बट आर की बात करेंगे, जो आर उसमें डी होता था इसमें आर होता है। ये हमारा कॉमन रेशियोज होता है। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। क्या? वहाँ पर हम कोई टर्म जैसे ले लिया, ए हमारा 2 है तो ठीक है, ए 2 है, आर की वैल्यू मान लीजिए 3 है, ये दे दिया। तो इसके लिए जनरल टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा। जनरल टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस। तो सर ये आर दे दिया आपने, तो हमें निकाल के दिखाइए ए 4। तो निकालिए ए 4 कैसे निकलेगा, ए मतलब 2 इंटू आर की वैल्यू 3, एन का मतलब 4 माइनस 1, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 27 मतलब 54। एक बात समझ में आई, चमका? क्या चमका सर? अगर हमने आपसे A4 पूछा तो आपने किया AR क्यूब किया, देखो क्यूब कर दिया, 4 था क्यूब कर दिया। तो क्या सर A5 पूछेंगे तो AR की पावर 4 हो जाएगा? अरे आप तो समझदार हो क्या बच्चे, आया समझ में? चमका? जब हम 5 पूछेंगे तो R की पावर 4, 6 पूछेंगे तो 5, एक कम, जैसे AP में था एक कम। तो हमें लगता है आप समझदार हो ही। 11 12 पढ़ा है कि नकल से पास हो? नकल से। भाई समझ में नहीं आ गया तो आप बता दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि भाई आप पढ़ते कम हो इस टाइम, क्योंकि आपका पेपर है ना। अरे सर ऐसी बात मत करिए। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप चीज़ों को समझ गए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आप सोचना जानते हो कि होता क्या है सर, तो आप तुरंत निकाल सकते हो चीज़ों को। बाकी कुछ हम ट्रिक आपको बताएंगे अगली क्लास में, बेसिक क्या क्या होती हैं वो आपको पढ़ना है। तो ये समझ में आया जनरल टर्म क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। एन आपका वही नंबर होता है जो आप निकालना चाहते हो, ठीक है। आर क्या होता है, आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब होता है कि डिवाइड करके वैल्यू आएगी। सर हम निकालेंगे कैसे कॉमन रेशियो, तो आप बताए ही नहीं। हाँ भाई ये तो गलती कर दिया, गलती है नहीं सर। हाँ, आर आप कैसे निकालेंगे, वहां पर A2 माइनस A1 करते थे, यहां पर क्या करेंगे, बस, या इसी को आप लिखना चाहें तो A2 अपान A1 से आपका क्या निकल जाए,
नोट कर लीजिए इसको बाकायदा। भाई वाइट बोर्ड है, परेशान नहीं होना, लिखना पड़ता है, पीपीटी नहीं सेट है कि दबाया आ गया, मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम बोर्ड्स पे लिख सकते हैं तो आप भी अपने नोट्स बुक में लिखने की कोशिश करिएगा। ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो मैथ्स वैसे आने वाली नहीं है। चाहे जितना बड़ा तोप आपको पढ़ाए, वो अपने लिए तोप है, आपके लिए वो तभी है जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। तो मैं कोई घोल के नहीं पिला सकता, मैं या कोई भी नहीं पिला सकता। जब तक आप पेन कापी के साथ जूझेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, सर और खुजलाएंगे नहीं, रफ भरेंगे नहीं, नोट कापी आप भरेंगे नहीं, पेन ख़त्म नहीं होगा, तो तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, मुझे भी नहीं लगता था कि मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा, बिल्कुल नहीं। मैं मैथ्स वैथ्स कुछ बस पढ़ा सोचा कुछ बता दिया जाए, ठीक है, बाकी वो नहीं कि सर तो क्या बात है। तो मैथ्स कब आएगी? जब आप नोटबुक लेके मेरे साथ साथ जीपी चलेंगे, सर आर क्या है, एंड सर ने बताया कैसे निकलता है, आर कैसे निकलता है। कुछ मन से आप करने की कोशिश करें कि सर आपने कहा कि A2 माइनस A1 करें, तो सर अगर A1 अपान A2 कर दें तो, अरे वाह, अरे हमने कहा A2 अपान A1, हमने कहा, आपने कहा सर हम A1 अपान A2 करेंगे, तो बताइए। तो आप ये रफ पे अपने नोटबुक पे प्रैक्टिस करिए कि अगर A1 को A2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर चेंज आएगा। एक क्वेश्चन हमने लगाया, यहाँ पर आर आप कुछ और लेके देखिए, तो ये आपका काम खूब बनाइए आप। तो जितना इसको आप ठोकेंगे बजाएंगे उतने मजबूत होगा। ये खर्चा करने पे ख़त्म नहीं होता, ये ऊपर जो है बताते हैं सब यहाँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आर कैसे निकालते, डी कैसे निकालते, जनरल टर्म क्या होता है। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे चल सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो आपको अर्थमेटिक समझ में आ गया, जियोमेट्रिक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे, HP, सर हिंदुस्तान पेट्रोलियम। जो नोट करने वाला है आप बाकायदा नोट करिएगा, जो छोड़ना है आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि भाई हमारे यहाँ PDF नहीं बन सकती, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा समझिएगा, PDF नहीं बन सकती, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है, नहीं बन, वो सॉरी वाइट बोर्ड है, तो कहाँ PDF बन पाएगी। पर ये वादा है कि अगर आप प्यार सपोर्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा कंटेंट यहाँ देंगे, ठीक। तो पेपर में कितने दिन बचे सर? वो आप गिनती मैथ पढ़ रहे हो, आपकी गिनती मजबूत है, मुझे तो नहीं आता। चले, मज़ा आ रहा है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आपका जज्बा हाई होना चाहिए, एकदम तहलका मचा होना चाहिए कमरे में, चलना चाहिए धुआंधार पढ़ाई। चलिए अगला तीसरा हम पढ़ते हैं, HP मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। कुछ नहीं है, एक शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे ये क्या होता है। HP का मतलब 1/AP, बस इससे ज़्यादा कुछ पढ़ाएंगे ही नहीं, कि जो आप AP निकालेंगे उसी को पलट दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड HP। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, जो करना हो कर लो। आप अगर AP जान गए हो तो AP निकालो, जो वैल्यू आई उसी को पलट दो, यही क्या कहलाएगा, HP कहलाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आते हैं हम अपने अब दूसरे टॉपिक पे, जो कि हमारा है मीन, अर्थमेटिक मीन। हमने कहा सर कोई दो नंबर आपको दे दिया एक ये, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो बीच में इसके सीक्वेंस को फॉलो करेगा। देखिए एक एग्जांपल से सोचिए, पहले तो फार्मूला लिख देते हैं, फिर आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये होता है। तो इसके सब के लिए एक फार्मूला होता है, पहले तो आप लिख लीजिए A+B/2, इसको आप लिख लीजिए √A और B, इसको लिख लीजिए 2AB/A+B। ये तीनों फार्मूले आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये आपके काम के होंगे। ये कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A+B/2, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √AB, हार्मोनिक मीन क्या होता है,
2ab/a+b। सर यहाँ तो नहीं पलटा, आपने कहा था पलट जाएगा, नहीं पलटा, तो यही तो खेल है, यही तो खेल है। चलिए अब समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने आपको एक सीरीज दे दी 2 4 6, हमने आपको क्या बताया कि उसका जो अर्थमेटिक मीन होगा ये टर्म नहीं है, मान लेते हैं है, लेकिन हम दूसरा लेते हैं कि इसमें ये टर्म हमारा नहीं है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये हमें चाहिए। तो हमने कहा a+b/2 कर दो, ये टर्म आपका मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर बताओ? a की वैल्यू 2 दी गई है, s की वैल्यू 6 दी गई है, 2 और 6 8/2 क्या आएगा 4। सर ये तो यही लिखा है, अरे वाह सर मिल गया। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, इधर इधर को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे इधर ही आप एक एक एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये है होमवर्क, इसके लिए आप कमेंट करेंगे, यहाँ पे आप बताने की कोशिश करेंगे, करेंगे बिल्कुल। तो इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। तो बातें कुछ लग रही हैं कि है सम काम की हैं, ठीक है, मजाक नहीं चल रहा है इतनी देर 25-30 मिनट से। तो लगभग 2 घंटे 1.5 घंटे में पूरी अर्थमेटिक खत्म हो सकती है, कोई बड़ा बहुत नहीं है, लेकिन टाइम चाहिए, ठीक है। तो आप इतना जितना काम का उसको बहुत है आपके लिए, पर जो काम का है जो इंडिया में आता है उसको हम बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें उतना नहीं पढ़ना है कि सर टीचर नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, आपको फौज में जाना है। तो ये नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको जितना बताया हमने, इंट्रोडक्शन किया, अर्थमेटिक क्या होता है, प्रोग्रेस जियोमेट्रिक क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, और हार्मोनिक मीन क्या होता है। तो अगली क्लास जब हम लोग आएंगे तो सम ऑफ सीरीज सीखेंगे, सम ऑफ एन टर्म सीखेंगे, इनइक्वालिटीज सीखेंगे, कुछ मिसलेनियस पीवाईक्यूज सीखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखेंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे। तो अगली क्लास भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये तो आप सीख लिए हो, तो जितनी मजबूत जड़ होगी पेड़ उतना ही मजबूत होगा, ठीक है। तो जब आपकी जड़ भी, आप दोबारा इसको पढ़िएगा। क्यों मैं 2 बार 2 पार्ट में पढ़ाता हूँ, रीजन ये है कि आप एक बार इसको रिवीजन करें, 2 बार 3 बार स्लाइड करके देखें, अच्छा वहाँ क्या हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको एकदम ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए, बस इस बात की आप मुझे क्या बोलें, आपको मुझे सपोर्ट चाहिए, और ये हम लोग अच्छा तब कर सकते हैं जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।